हाँ भाई, क्या हाल चाल तुम सबके। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ट्वेल्थ क्लास, जिसका नाम है सॉल्यूशन। मतलब हिंदी में बोले तो विलियन। ठीक है। अब सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर अपन जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वो दे रखा है बेटा, कंसंट्रेशन। क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब सांद्रता की जो भी इकाइयां दे रखी है अपने को, किसकी? सांद्रता की जो भी इकाइयां दे रखी है, या फिर अपन सांद्रता जिन जिन क्वांटिटीज से ज्ञात कर सकते हैं, वो सारे अपन क्या करेंगे इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या अपन इस टॉपिक में इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उनको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? मोल। क्या पढ़ेंगे? मोल। बोलिए जी। मोल पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे ही मोल निकाल लो तुम लोग, तो तुम्हें सीधा सा फटाक से जाना है मोल फ्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मतलब हिंदी में बोले तो मोल प्रभाज। देखो, मैं जब भी क्लास लेता हूं तो कई लोग प्रभाज की जगह प्रभास लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्रभास नहीं है ना। ये क्या है बेटा? मोल प्रभाज है। इसके बाद में अपने को कुछ एक यूनिट्स पढ़नी है, जैसे W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज, V अपॉन में कैपिटल V परसेंटेज, है ना, और W अपॉन में V परसेंटेज। ये अपने को क्या करने, थर्ड पॉइंट पे पढ़ने। इसके बाद में देखो फोर्थ पॉइंट अपन क्या करने वाले हैं, तो जी बताइए जी। पीपीएम करेंगे, पीपीबी करेंगे, और पीपीटी करेंगे। ओके। एंड फिफ्थ जो लास्ट अपन करेंगे टॉपिक में डिस्कस, वो क्या रहने वाला है? मोलैरिटी, मतलब मोलरता। और दूसरा क्या करने वाले अपन? मोलेलिटी, मोलता। क्या करने वाले हैं? एक तो अपने पास में मोलरता, और दूसरी टर्म क्या है बेटा? मोल लता। ये लता कौन है? तो अपन देखेंगे कि इस लता के पीछे क्या कहानी है। इस लता के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, इन 5 टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, जिनको अपन अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो एक और नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ। क्या बोला मैंने? नोट्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बना। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है? मोल, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर ये सारे परसेंटेज पढ़नी है, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी पढ़ना है, और सबसे एंड में क्या पड़ेगा? बोल 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 जल्दी बोल। मोलरिटी और मोलेलिटी, मोलरता और मोलता। तो देख इनके नोट्स बना, मैं अभी आया। हाँ भाई, देख देख ये कैसे आ रहा है पढ़ने के लिए। देख कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है बेटा तू? मोल पढ़ेगा। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेगा तू? मोल पढ़ के ही रहेगा। कैसे नहीं समझ में आता है ये मोल? तो देखो, सबसे पहले मोल होता क्या है बेटा? तो किसी भी पदार्थ को, मतलब कोई भी अपने को सब्सटेंस दिया, उसको मेजर करने की, नापने की यूनिट है। तो मोल है क्या? पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की नापने की मात्रा, एक टाइप से अपन बोल सकते हैं, है ना। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की जो यूनिट होती है, वो अपने पास में क्या होता है बेटा? मोल। अब मोल निकालने के लिए कुछ नहीं करना तुझे। अभी ट्वेल्थ क्लास के अंदर 3 चीजें तेरे को दे सकता है। वो क्या क्या दे सकता है? तो देख, कभी क्या दे सकता है वो? ग्राम में मात्रा दे सकता है। कभी क्या दे सकता है? अणुओं की संख्या। क्या दे सकता है बेटा? अणुओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और लास्ट में क्या दे सकता है? किसी भी गैस का आयतन दे सकता है। इंग्लिश में बताओ, ठीक है भाई। तो देखो क्या दे सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। गैस का आयतन कह रहा है कोई, तो देखो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। मतलब किसी भी गैस का आयतन दे रखो। तो सर इनको देकर के अपन क्या कर सकते हैं? मतलब मुझे बताओ कि हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं।
तो देखो इधर देखना बेटा, जैसे तुम्हें ग्राम में मात्रा दे दे, जैसे ग्राम में वेट दे दे, कुछ नहीं करना, फटाफट से इसके अंदर डिवाइड दे दो। किसका डिवाइड दे दो सर ये तो बताओ। तो क्या करो बेटा, मोलिकुलर मास, मतलब हिंदी में बताओ तो अणु भार। कौन सा भार है ये, जिंदगी में कितने सारे भार है, क्या करें, अणु भार का भाग दे दो, है ना। जैसे ग्राम में मात्रा दे दो उसमें डिवाइड दे दो किसका, मोलिकुलर मास, अणु भार का। अब देखो सर ठीक है, अगर मान के चलो सर वो नहीं दिया, उसने अणुओं की संख्या मोलिक्यूल्स दे दिए कि इतने इतने मोलिक्यूल्स है, तो कुछ नहीं करना, वही डिवाइड दे देना। किसका डिवाइड दोगे, Na। देखो कई लोग बोलते हैं कि सोडियम है, सोडियम ही है ये क्या दे रखा है अपने को, एक एवोगाड्रो करके साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो नंबर, है ना। हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि क्या है इंग्लिश वाले तो थोड़े समझ जाते हैं। एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं ना इसे, कौन सी संख्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या, ओके, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसका डिवाइड दो, फिर ये होती क्या है ये तो बताओ। तो 6.022 इंटू 10⁻23 का भाग दे दो, डिवाइड दे दो। जैसे उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, फटाफट से भाग देना, भाग जाओ, भागो भागो, किसकी तरफ भागना है, एवोगैड्रो नंबर की तरफ भागो, ओके। अब थर्ड, गैस का आयतन दे दे, वॉल्यूम ऑफ गैस दे दे, कुछ नहीं सर, अपने को तो हमेशा क्या है, भागना है, भाग देना है। किसका भाग दें ये तो बताओ, तो 22.4 का भाग दे दो। लेकिन 22.4 का डिवाइड कब देते हैं, जब ये वॉल्यूम किसमें दे रखा हो, लीटर में दे रखा हो। किसमें दे रखा हो बेटा, लीटर में। इन केस अगर ये ml में दे दे, किसमें दे दे, ml में, तो पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें 1000 का डिवाइड दे करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा बेटा, समझ रहा है ना। तो इनके जो क्वेश्चन है वो अभी अपन देखते हैं, साइड में एक बार जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, तुम्हें कहा कि 40 ग्राम NaOH है, क्या 40 ग्राम क्या बेटा, NaOH। तुम्हें क्या कहा कि इससे मोल निकालो, तो देखो ग्राम में मात्रा दिए कि नहीं दिए, बोल दिए ना, दिए। तो ग्राम में मात्रा कितनी दिए, 40। नीचे क्या कर देना है, मोलिकुलर मास, अणु भार का डिवाइड दे दो। तो NaOH का मोलिकुलर मास कैसे निकालेगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया, बोल 40 हो गया। 40 का डिवाइड दे दे, आंसर कितना आ गया, 1। बोल आया कि नहीं आया, मोल आया ना। ग्राम में मात्रा वाला क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, हो गया जी। अणुओं की संख्या, तो जैसे मान के चल तेरे को एक और क्वेश्चन दिया उसने, क्या क्वेश्चन दिया सर ये तो बताइए। तो देखिए इधर, मान लो कि उसने कहा तुम्हें कि 3.011 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल है, क्या है, मोलिक्यूल है किसके, सोडियम के। तुझे क्या बोला बेटा कि मोल ज्ञात करो, मोल फाइंड करो। कुछ नहीं करना, जैसे मोलिक्यूल दे दे, किसका डिवाइड दे दो, इसका। लो जी दे दिया जी, 3.011 इंटू 10⁻24, नीचे कितना बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका डिवाइड कितनी बार जा रहा है, बोल जल्दी, 2 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। नीचे 23 बार 0 है, ऊपर 24 बार 0 है, 23 बार 0 से 23 बार कर जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, केवल 10। तो आंसर कितना है देख, 10/2, मतलब 5 मोल आ गया कि नहीं आया, बोल जल्दी, बोल आया, आया कि नहीं आया, आया। अब चलो जी सर इसका भी हो गया, अब इसका काम बताओ। तो देखो बेटा, अगर मान के चल उसने देखो कहा कि क्या कहा, मैं तो खुद ही भूल गया, क्या कहा उसने कहा था कि 33.6 लीटर अमोनिया गैस दी है तेरे को। कौन सी गैस दी है, अमोनिया गैस। कितनी, 33.6 लीटर दी है। तुझे क्या बोला कि फिर से भाई साहब मोल याद करो, तो कुछ नहीं करना क्योंकि गैस है। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, जो भी वॉल्यूम दे रखा है उसमें 22.4 का डिवाइड दे दे। देख ढंग से देख, 112 का टेबल बोलना आता है कि नहीं आता, तो 2 बार गया। 112 का टेबल बोलेगा 3 बार गया, तो 3/2 आया। तो आंसर कितना आया, 1.5। देख तुझे आता है, तुझे सब आता है, बस करना क्या है, ये जो सामने दिख रहा है बस यही तो काम करना है बेटा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तुझे सब कुछ आता है, तुझे बस थोड़ा सा पढ़ना है। अजय सर की क्लास पूरी अटेंड करनी है और देख चुटके बजाते सारा काम चलट जाएगा, ठीक है। तो ये अपना मोल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल
इतना सही है, हवा बना रखा है बहुत बड़ा है ना। इसको समझ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जो कि अभी तेरे को मिलने वाले हैं। ओके, जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अभी अपन आगे देखते हैं जो अपना सेकंड टॉपिक था। हाँ तो भाई देख, तेरा दूसरा जो टॉपिक आज मैं करवाने वाला हूँ वो क्या रहने वाला है बेटा, मोल फ्रैक्शन रहने वाला है। कौन सा टॉपिक है जी, मोल फ्रैक्शन। मुझे पता है कि सबको बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर, नहीं आती क्या? मैं तो सोचा मजाक ही कर लूं तुम लोगों से। देखो मेरी क्लास ले रहे हो तो नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, पहले आती होगी। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मोल प्रभाज बोलते हैं। कौन सा प्रभाज, मोल प्रभाज है जी, है ना। देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, तो एक काई है, या फिर एक्स भी बोल देते हैं कई लोग, एक्स की बातें मत करो, है ना। इसको क्या बोलते हैं, काई, काई एक्स, ठीक है। शिट, वापिस हो गया। अब मान के चलो कि 1 मिलियन बना रहे हैं अपन, एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उसमें 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो ए, एक कंपोनेंट क्या बेटा बी, ठीक है। अब क्या बोला कि जैसे मैंने ए के मोल निकाले तो मैंने इसको डिनोट करा एन ए से, बी के अगर मैंने मोल निकाले तो इसको डिनोट करा मैंने एन बी से। अब मेरे को क्या कहा कि भाई साहब ए के मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, समझ बेटा, कि तू और मैं मिलकर 100 रुपए इकट्ठे करें, कितने रुपए, 100 रुपए। अब किसी ने पूछा कि इन 100 रुपए में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, मैंने कितना रोकड़ा मिलाया, है ना, मतलब उसमें पार्टिसिपेट मैंने कितना करा, तो उसके लिए क्या करूंगा कि मैंने कितने रुपए दिए अपॉन में टोटल रुपए, वही तो मेरा पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। कि कितने चौथाई किया, 1/2 आधा किया, कितना किया। वैसे ही मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं कि जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाले, जैसे ए के निकाले, उसके मोल रख ऊपर, नीचे क्या कर दे, दोनों के मोल जोड़ दे, एन ए प्लस एन बी कर दे, बस आ गए तेरे मोल फ्रैक्शन। सर जी ये बताओ कि अगर मुझे बी के मोल फ्रैक्शन निकालने तो क्या करूं, कुछ मत करे, बी के मोल रख ऊपर, नीचे क्या कर दे, एन ए प्लस एन बी कर दे। सर ठीक है, चलो मेरे को ये बताओ कि सर मैंने क्या करा, मैंने गलती से इन दोनों को जोड़ दिया, अब मुझे बताओ क्या आएगा। कुछ नहीं, सिंपल है, एक्स ए की वैल्यू क्या थी अपने पास में, एन ए, नीचे क्या था, एन ए प्लस एन बी, ठीक है जी, मान लिया तुम्हारी बात। एक्स बी की वैल्यू क्या थी बेटा, एन बी, अपॉन में क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। ओ माई गॉड दया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। देखो क्या गड़बड़ दिख रही है अपने को, कुछ नहीं है, ये दोनों का बेस सेम है ना। तो अगर इनका एलसीएम ले तो बेटा क्या आ रहा है इनका एलसीएम, सर जी यही तो आ रहा है, आप भी ना क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, एन ए प्लस एन बी तो आएगा। तो एन ए प्लस एन बी का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा जी, एक बार जाएगा। एक को एन ए से मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो एन ए ही तो आ जाएगा। इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जा रहा है, एक बार। एक को एन बी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, एन बी आ जाएगा। क्या ऊपर नीचे सेम है कि नहीं है जी, आंसर कितना आ जाएगा, 1। सिंपल, इतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देख क्वेश्चन करके बताओ, मुझे ये बताओ सर, क्वेश्चन करके बताओ आप इसे सब। लो जी, तो क्वेश्चन की बात कर रहा, मैं तेरे सामने क्वेश्चन लिया है। क्या कहा कि 40 ग्राम NaOH दिया तेरे को, क्या दिया, 40 ग्राम NaOH, और कहा 36 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, किसमें, 36 ग्राम वाटर में। क्वेश्चन क्या कहा कि NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालो, कुछ नहीं, इसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके लिए क्या चाहिए देखो, मोल चाहिए। क्या चाहिए, मोल। तो NaOH के पहले मोल निकाल ले। देख इधर देख, इधर ध्यान रख, उधर देख ही मत, साइड में तो देखना ही नहीं है। मोल कैसे निकालेगा, ग्राम में वेट, मोलिकुलर मास 40, अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, तो कितना आ गए, 1। ऐसे ही क्योंकि H2O के भी तो मोल चाहिए अपने को, तो निकाल ले, ग्राम में वेट कितना है, 36, H2O का मोलर मास 18, कितना आ गया, 2। अब ये पीछे वाला मुझसे पूछ रहा है वाटर का मोलिकुलर मास कैसे निकाला, देख गधे, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो टोटल कितना आ गया, 18 आ गया। अरे यार अब देखो NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, नीचे क्या करना है, टोटल मोल, मतलब 1 + 2, कितना आ गया, 1/3 आया कि नहीं आया, बस ये आंसर हो गया तेरा। इसको अगर पूरा सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, 0.33, ये आंसर हो गया, इजी। अब बोले कि x ऑफ H2O निकालो सर, अपने को पता है दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो क्या करना है, अगर इसके आगे इसके निकालने तो क्या करो,
इसके निकालना है ना, तो इस वाले को भेज दो उधर, तो मतलब 1 में से क्या कर दो, एक्स ऑफ NaOH कर दो, 1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स ऑफ NaOH 0.33, बचा कितना 0.67। ले इतना था है, तेरे को इतने में घबराहट हो रही थी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ना कि नहीं। तो ये मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाष तेरा खत्म हुआ, बस स्क्रीनशॉट ले, पढ़ाई कर, काम हो गया तेरा। ठीक है, तो चल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे अपन देखते हैं, नोट्स बनाते हुए चलो जल्दी जल्दी। हाँ मेरे जवानों, क्या पढ़ा अभी तुमने, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, तो सर मोल फ्रैक्शन के आगे चलाओ, चलो जल्दी जल्दी कराओ, टाइम वेस्ट मत करो, है ना। देखो तो क्या करना था, इतनी ज्यादा बोलने लग गए ना ये लोग, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। देखो वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और थर्ड वेट बाय वॉल्यूम, ये 3 टर्म बेटा एक साथ पढ़ दिए, है ना। और इतनी इजी है कि क्या बताऊं तुम लोगों को, तुम लोग ऐसे देखोगे कि अरे यार क्यों पढ़ाते हैं ये लोग, हैं इतनी इजी टर्म को भी कोई समझाता है क्या। तो देखो सिंपल सी चीज जानता है बेटा, जो ऊपर लिखी गई है, ऊपर कौन होता है, जो छोटा है ना, वही तो खुद अपनी कोशिश करता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ऊपर क्वांटिटीज लिखी हुई है वो तो किसके लिए लिखी हुई है, सॉल्यूट के लिए, मतलब विलय। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को पता है विलय और विलायक क्या है, ठीक है। और नीचे वाली जो क्वांटिटीज है ये किसके लिए लिखी गई है बेटा, पूरे विलियन के लिए, सॉल्यूशन के लिए, पूरे विलियन के लिए। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं, W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली क्वांटिटी किसके लिए, विलय के लिए, W का मतलब क्या होता है, वेट, तो ऊपर तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय की ग्राम में मात्रा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन का भार। अब परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे जी, ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। सेकंड बताओ सर, V अपॉन में कैपिटल V का मतलब क्या है, तो देखो बेटा V का मतलब वॉल्यूम, छोटे वाला है तो सॉल्यूट के लिए, तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय का आयतन, बोल रहा हूं साथ में, अगर हिंदी में कोई दिक्कत हो तो। और नीचे क्या आएगा, वो V है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो क्या लिखेगा, बोल मेरे जवान, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो क्या लगाएगा तू, 100 लगाएगा, 100 कभी परसेंटेज कॉपी में तो आई नहीं सर एग्जाम में, यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं। देखो अगला क्या दे रखा है बेटा, W अपॉन वी, ओके, तो देखो W अपॉन वी भी देख लेते हैं। तो देखो W अपॉन वी परसेंटेज, तो ऊपर वही छोटे वाला के लिए क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, W है तो वेट, तो W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है, V का मतलब वॉल्यूम, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो 100 लगाएंगे, ठीक है। ये ले, लगाया कि नहीं लगाया, बोल आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये तो सिंपल सा था, बस हिंदी और हिंदी हिंदी कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना कि वेट का मतलब क्या होगा, भार, सॉल्यूट का मतलब विलय, वेट का मतलब भार, सॉल्यूशन का मतलब विलियन, बस वॉल्यूम का मतलब आयतन, सॉल्यूट का मतलब विलय, ये विलियन, बस सिंपल ही तो है ना। और देखो जैसे तुम्हें एक टॉपिक का उसमें कि 5% W अपॉन VNaOH, है ना, इसका मतलब क्या है, तो देख बेटा क्या है कि टोटल वैल्यू तेरे पास कितनी है, ये 5, 5 कैसे आएगी, इधर 100 है, मान के चल कि इधर 100 है, तो तू इसको भी कितना एज्यूम कर ले, कितना मान ले, 100, क्योंकि W अपन V वाले फॉर्मूले में है ना। तो यहाँ 5, 5 कैसे आया होगा कि इधर 100 था, अगर इधर भी 100 होता है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा, 5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर अपन विलियन मतलब सॉल्यूशन का आयतन, क्या आयतन, वॉल्यूम कितना ले ले, 100 ml ले ले, क्योंकि आयतन ml में लेंगे, कितना ले ले बेटा, 100 ml ले ले, तो उसके अंदर जो विलय है, क्योंकि वेट किसमें निकालेंगे, ग्राम में, तो विलय कितना होगा
5 ग्राम, क्योंकि NaOH है तो क्या लिख देंगे NaOH। तो इस टर्म का मतलब क्या है कि 100 ml विलियन में, इसमें 100 ml, क्योंकि V का मतलब क्या है कैपिटल V है ना, तो विलियन ही तो है कि 100 ml विलियन में विलय कितना घुला हुआ है 5 ग्राम घुला हुआ है। समझ रहा है कि नहीं? बस यही तो टर्म थी, हो गई खत्म। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट से ले, और फिर अपन आगे वाली टर्म को खत्म करते हैं। चल तो देख मेरे जवान, जो अपना लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म का, 2 टॉपिक है उनको साथ में करेंगे अपन। कौन सा है जी? एक तो है सर मोलैरिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो बताओ। तो देखो इसको बोलते हैं मोलरता, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या होता है बेटा? मोलेलिटी, हिंदी में बोलते हैं मोल लता। ओके, देख मोलरिटी को डिनोट करते हैं अपन किससे? कैपिटल M से। मोलरिटी को डिनोट करते हैं अपन स्मॉल m से। दोनों में डिफरेंस करते हुए चलते हैं ना, देखता चल। ओके, देख मोलरिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अगर अपन देखें, 1 लीटर विलियन ले ले, कितना? 1 लीटर क्या ले ले? सॉल्यूशन, विलियन ले ले। रिटर्न नोट तो मिल जाएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, है ना। 1 लीटर क्या ले ले? सॉल्यूशन ले ले। 1 लीटर विलियन तैयार कर ले, उसके अंदर विलय के कितने मोल है, सॉल्यूट के कितने मोल है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 लीटर विलियन में विलय के कितने मोल है, विलय के मोलों की संख्या। क्या? 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? मोलरता। तो देख फॉर्मूला बना, क्या लिखा अपन ने? मोल, किसके? विलय के। विलय को डिनोट करेंगे बी से, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? विलियन का आयतन, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? वी। मोल कैसे निकालता है तो मुझे बता, अभी अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, ग्राम में मात्रा करते थे कि नहीं? ग्राम में वेट सॉरी, अपॉन में मोलिकुलर मास, उसका अणुभार, और नीचे क्या चल रहा है तेरा? वॉल्यूम। देख यहाँ पे याद कर, लीटर में लिखा है तूने, तो ये होना किसमें चाहिए? लीटर में। अगर मान के चलिए तेरे को दे दिया उसने किसमें? ml में, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे लीटर में ही करना है। मैं क्या करूंगा? इसमें 1000 का डिवाइड दे दूंगा। 1000 का डिवाइड देते देते तेरा टर्म क्या बन जाएगा? ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार, ग्राम में वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। वॉल्यूम आ गया तेरा इधर, अगर ये ml में दे रखा था तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ये किसका फॉर्मूला आ गया? मोलरिटी का। तेरे को कहा कि इसकी यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताओ, जल्दी सी बताओ। देख कैसे निकालेगा, इधर देख, ऊपर क्या था? मोल, तो लिख दे मोल। नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें ना आते? लीटर में, तो नीचे क्या आ जाएगा? लीटर। इसको ऊपर ले जा, क्या बनेगा? मोल लीटर इनवर्स। इजी, बिल्कुल इजी। देख अब क्या बनाना है तेरे को? मोलिलिटी। तो इसमें क्या करना है? 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था, इसमें क्या करेगा? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेगा। सॉल्वेंट का मतलब पूछ रहा है ये बंदा, तो देख विलायक, विलायक का मतलब जिसमें घोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लेगा? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ क्या आता है? 1 लीटर सॉल्यूशन, और आगे का बिल्कुल सेम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय के मोलों की संख्या। ये बिल्कुल डिस्को ऐसा कैसा, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल है, वो क्या कहलाएगा बेटा? तेरा मोलरिटी कहलाएगा। देख फॉर्मूला बनाना तू ही बनाएगा। देख इसको डिनोट कर रहे थे स्मॉल m से, ऊपर तो क्या है? विलय के मोल, तो लिख दे NB। नीचे क्या आएगा? पहले वॉल्यूम था, अब क्या आएगा? किलोग्राम। तो वॉल्यूम नहीं है तो ये क्या है? वेट है। किसका है? विलायक का। विलायक को अपन डिनोट करते हैं किससे? A से। तो देख मोल कैसे निकालते? तुझे पता है, तुझे सब आता है। मोल कैसे निकालते थे? ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार, ग्राम में वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। वेट ये रहा WA, फिर से वही वाली चाल चली उसने, ग्राम में दे दिया,
ये तो भ्रम संकट है, इसको तो मार के रहेंगे। क्या करेगा, 1000 का डिवाइड दे दे, वो 1000 कहां जाएगा बेटा, ऊपर। ये ले, हो गया तेरा काम, खत्म बात। है कि नहीं, बोल आया कि नहीं, चालाकी कर रहा था ना तेरे साथ में, नहीं होगी लेकिन। अब देख तेरे को क्या निकालनी है, यूनिट, यूनिट, यूनिट। देख ऊपर क्या है, मोल, नीचे क्या है, वेट। वेट किसमें लेना है, किलोग्राम में। इसको ऊपर ले जा बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा, मोल की पावर 1, और किलोग्राम को ऊपर लेके जाएगा तो इनवर्स। ले, हो गया तेरा खत्म। इतनी सी थी तेरी कंसंट्रेशन टर्म्स। पागल बनाते हैं, बहुत प्रेशर देते हैं बच्चों के ऊपर, इतना प्रेशर नहीं लेना होता अपने को। सिंपल सा काम कर बेटा, पूरे लेक्चर को देख, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तेरे को पता है करना क्या होता है, पता है ना। अजय सर के इंस्टाग्राम चैनल है, किस नाम से, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या फिर अपनी जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जा और बोल कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, इस पॉइंट पे, इस सेकंड पे मुझे तो ये चीज एक्सप्लेन करो। पर्सनल नंबर दूंगा तेरे को, बिल्कुल वहां पे आके तू पूछ मेरे से, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। बस लेक्चर पूरा देख, कहीं पे भी दिक्कत आए मुझे बोल। और इन्हीं के पूरे क्वेश्चन की अपन एक सीरीज लेंगे, जिसमें अपन कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नीट वगैरह में, है ना, 11 12 के अंदर जितने भी बन सकते हैं। और हाँ 11 के अंदर भी ये पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो वापस से रिपीट हुई है एक टाइप से, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन पूरी एक लेक्चर अलग से बना लेंगे। अभी के लिए तेरे को क्या करना है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें कंसंट्रेशन टर्म्स की जितनी भी थ्योरी थी, एक दो न्यूमेरिकल जो मैं करा सकता था वो मैंने अभी करवा दिया है। और हैंड रिटन नोट्स या फिर जितने भी नोट्स है वो तुम्हारे को मिल जाएंगे वीडियो के एंड के अंदर, या फिर कमेंट कर देना कि नोट्स दिए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे तुम्हारे को नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, ये देख लो। और हाँ मन करे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो तुम्हारे लिए है ना, पढ़ाई के लिए बेटा, कोई इसमें पैसे वैसे का कोई सीन नहीं है, ठीक है, उतार लो। बाकी अपन आगे देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर।